नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंट्रोल माइंड में। साथियों, मैं हूं विजय यादव। आज आप सभी को पढ़ना है क्या? कक्षा 7 गणित घातांक अभ्यास दूसरे का सी। ठीक है, इससे पहले हम दूसरे का ए और बी देख चुके हैं। ठीक, तो आज हमें पढ़ना है दूसरे का सी पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 यानी को घात रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो घात रूप में लिखना हमको, तो इनके गुणे में अगर कोई संख्या लिखी हो इस प्रकार से, मान लो यहाँ पे लिखा हो 5 गुणे 2। ठीक है, 5 के घात 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है 5 गुणे 5, 2 बार लिखा हुआ होता है। तो कितने बार है गिन लेंगे हम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है, तो 12 हम लिख लेंगे और 6 इसके ऊपर घात लगा देंगे, यानी कि यही का रूप हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। दूसरा कह रहा है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले क्या करिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लो। 15,625 हो गए, इसको 5 से काटो तो हो गया 5 3 15 और 5 1 कम में 5, 1 बचा 1 पे 2 हो गया 12 और 5 दूनी 10 12 में 2 बचा 2 पे 5 25 हो गया और 5 5 25। फिर 5 से काटिए तो 5 छक्के 30, 1 बचा 1 पे 2 12 और 5 दूनी 10 2 बचा 2 पे 5 25 हो गया, 5 5 25। 5 1 कम में 5, 1 बचा 1 पे 2 12, 5 दूनी 10 2 बचा 2 पे 5 15 सॉरी 25 और 5 5 25। फिर 5 दूनी 10 2 बचा 5, 5 5 25 और 5 5 25 और फिर एक बार 5 5 25, 5 1 कम में 5। ओके, देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। लिख लो यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5, 6 बार लिख लिए। अब देखिए हमको आधार 1, इसी में से कोई, जैसे यहाँ पे लिखे थे अभी आधार मान लिए 12, इसके ऊपर घात गिन के चढ़ा दिए। तो अगर आधार यहाँ पे 5 मान लिए तो कितना घात लगेगा, 1 2 3 4 5 6 घात लगेगा। यहाँ पे 6 घात लगा देना है। तो आधार 5 मान के हमको 6 घात लगाना है। और यही अगर हम आधार 25 माने, ठीक है, आधार 25 माने तो घात कितना लगेगा, तो 5 5 25 यानी 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। 2 2 का जोड़ा बन गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 1 हो गया संख्या, यानी 5 5 25, 25 ये हो गया और 25 ये हो गया और ये 25 हो गया। तो इन्हें सबके बीच में गुणा। अब इसको कितनी बार लिखा है, ये 3 बार लिखा है। तो 25 अगर मान लिए आधार, तो इसके ऊपर घात कितने, तो 1 2 3 घात लग जाएगा। यही चीज़ क्वेश्चन नंबर, अगर इसका यानी कि दूसरे का आंसर ये हो गया। अगर वही कह रहा कि एवं आधार अगर 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त करना है, इसको 125 अगर आधार मान लो, 125 मान लो, तो इसके ऊपर घात कितना लगेगा। ठीक है, ये कह रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाओ, यानी 5 5 25 और 25 5 125 हो गया। तो 3 का जोड़ा बन गया, इधर हो गया 125 और इधर हो गया 125। अब गुणा करवा लीजिए तो यहाँ पे 15,625 ही मिलेगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, 2 हो गया 2 बार, तो 125 माने तो 1 और 1 2 इसके ऊपर घात चढ़ा देना है, यानी कि 25 के घात 3 और 125 के घात 2 और यहाँ 5 के घात 6, यानी कि अगर आधार माने 5 माने तो 6 घात चढ़ा, अगर 25 माने तो 3 आया और 125 माने तो 2 घात आया। ये सभी के आंसर हो गए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसके ऊपर घात लगाना है। आधार मान लिए हम कितना, 0.01, इसके ऊपर घात कितना लगेगा ये हमको बताना है। यानी कि इस संख्या को पहले लिख लेंगे हम 0.0001, कितने 3 बार 0 फिर 1 लिखा हुआ है। ठीक, अब क्या करिए, सबसे पहले दशमलव हटाइए। तो दशमलव ये जाता है अगर, तो एक संख्या देकर जाता है, और जितनी संख्या ऊपर उतने 0 यहाँ नीचे मिल जाता है हमको। हो गया, इसका मतलब वो 1 बटे कितना, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 1 बटे 10,000। अच्छा, अगर इसको 1 से भाग लगाए, यानी कि 10,000 से 1 में भाग करोगे तो कितना आएगा, या फिर इसमें 2 से भाग लगा लो, इसको पहले छोटा कर लो, तो ये हो जाएगा कितना, 1 बटे 100 और गुणे 1 बटे 100, यानी कि अगर इसको गुणा करवा लो तो 1 एक अन्ना में 1 हो जाएगा और इसको गुणा कराओगे तो 1 और 4 0 हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 रूप हो गए इसका। ऐसा कर लो, या फिर इसका एलसीएम इसका निकाल लो। 1 का तो एलसीएम निकलेगा ना, 1 रहेगा, इसका एलसीएम निकालोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, या फिर देखो हम निकाल के बता ही देते हैं। इसे लिखा है 10,000, देखो यहाँ 10,000 लिखा हुआ है,
इसको अगर 10 से काटे तो कितनी बार 10 एकन्ना में 10, 10 एक्का में 10 और जीरो चला है कितने 3 जीरो, यहाँ पे लगा लो 3 जीरो, ठीक है। फिर 10 से काटे तो 10 एक्का में 10, डबल जीरो बचे लगा लो। फिर 10 से काटे तो 10 दहम्मा 100, फिर 10 से काटे तो 10 एक्का में 10 हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे कितने हैं 10 गुणे 4 बार आया, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 ये हो गया। अच्छा अब देखो इसको अगर कह रहा है कि 0.01, 0.01 लाने के लिए अगर इसको इसके ऊपर एक एक कर लो, मान लो एक एक कर लो सबके ऊपर, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, यानी इससे जब 10 से भाग दोगे एक में तो आएगा कितना, 0 बार पहाड़ा पड़े तो आ गया 0, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए, ठीक है 10 हो गया, 10 एक्का में 10 यानी कि 0.1 आया, ठीक। तो हमें 0.01 के ऊपर घात लगाना है, ना कि 0.1 के ऊपर, ठीक है। तो क्या करिए इनका दो का जोड़ा बना लीजिए, दो का जोड़ा बन गया तो 10 दहम्मा हो गया 100 और ये 10 दहम्मा हो गया 100, ठीक है। तो इसको कह सकते हो कि 1/100 और ये हो गया 1/100। समझ में आ गया कि नहीं आया। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ अगर 100 से भाग दोगे एक में, 100 से एक में भाग दे लो तो पहले 0 बार पहाड़ा पड़े, 0 लिखे, घटाए तो 1 बचा, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए। अब फिर 100 का पहाड़ा 10 में ना पढ़ सकते तो दशमलव लगा है, हमें 0 बढ़ाए मतलब मिलेगा नहीं, पहले 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पे 0 बार पहाड़ा पढ़िए, 0 लिखिए, फिर घटाइए तो 0 और 1, ठीक है। अब हमको दशमलव लगाए तो अब हमको यहाँ पे 0 मिलेगा, अब ये हो गया 100, अब 100 एक कम 100, ठीक है। ये कट गया सभी, कितना है 0.01। तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि 100 गुणे 100 हो सकता है, ये 100 गुणे 100, ठीक है। अब इसके ऊपर घात लगाना तो कितने 1 और 2 यहाँ पे लगा दो, हमको 100 के घात, ऐसा कह सकते हो कि 100 के घात 2 ऐसा भी लगा सकते हो, लेकिन हमको आधार ये मान कर दिया है, ठीक है। तो पहले भाग लगाइए फिर करिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर चौथा है -343/512 को -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आधार मान लीजिए, यहाँ पे आधार लिखा होगा, ठीक है। आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसको हमको आधार मानना है, जिसे यहाँ पे माने थे अभी सबसे पहले दिया था 0.01 तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये समझ लो आधार होगा, इसके ऊपर घात लगाना होता है। तो हमें मानना है आधार ये माइनस का 7/8। अब इसके ऊपर घात लगेगा, कितना लगेगा, तो सबसे पहले इनको हल करेंगे। 343 का इसका एलसीएम कर लो अलग अलग, 343 का और ये 512 का एलसीएम निकाल लो, बस आ जाएगा। देखो काटिए 7 से, ठीक। तो 7 चौको 28 हो गया, 28 कितना बचा 6, 6 पे 3 63 और 7 9 63 हो गया। फिर 7 से काटिए तो 7 7 49, फिर 7 से 7 51 में 7, यानी कि 3 बार में कट गया, आया 7 गुणे 7 और गुणे 7 इतना आया। ये इसको करिए, इसका एलसीएम निकालो, इसको 8 से काट लो, 8 छके 48, 8 छक 48 कितना बचा 3 बचा, और 3 पे 2 52, 3 पे 2 32 हो गया, यानी कि 8 चौको 32। फिर 8 से काटे 8 अट्ठे 64, फिर 8 से काटे तो 8 कम में 8 कट गया। ये आ गया 8 गुणे 8 और गुणे 8 आ गया, 3 बार ये है 3 बार ये। तो अगर 7 के ऊपर 3 घात लगा दो, इसके ऊपर 3 लगेगा और 3 बार लिखा, और 8 के ऊपर भी 3 लगेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आधार माने -7/8 और इसके ऊपर होल घात लगा दो 3, ठीक। इसका मतलब ये अगर होल घात लगा है तो दोनों संख्याओं के ऊपर घात लिखा होता है, ये ना लिखे हुए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 5वां देखो, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5वां है कि 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। यानी कि आधार हम इसको माने 10/11, इसके ऊपर घात लगाएं, कितना घात लगाएं जो आएगा वही लगाएंगे। तो सबसे पहले 1000 का इधर कर लीजिए एलसीएम और 1331 का इधर एलसीएम कर लीजिए। इसको दिया ऊपर वाला 10 है तो इसको 10 से काट लो, नीचे वाला 11 है तो इससे 11, इसको 11 से काट लो, तो हो गया 10 एक्का में 10, 10 ये कट गया और यहाँ पे डबल जीरो लगा लो। फिर 10 से काटे तो 10 दहम्मा 100 हो गया, फिर 10 से काटे तो 10 एक्का में 10, ये 11 एक्का में 11, 2 बचा और 2 पे 3 कितना हो गया 3 पे 2 कितना हो गया 23 और 11 दूना 22, 1 बचा 1 पे 1 कितना हो गया 11, 11 एकम 11।
फिर 11 से काटे तो 11 11 में 121 हो गया, फिर 11 से काटे तो 11 1 में 11, यानी कि ये आ गया 11 और गुड़े 11 और गुड़े 11, और ये आया 10 गुड़े 10, इतना आ गया, यानी कि 3 बार ये है 3 बार ये, तो दोनों के ऊपर 3 घात लगेगा, ठीक है, 3 3 घात लगेगा, दोनों बराबर है तब तो लगा सकते हो ऐसे, 3 3 घात है, अगर असमान घात होता है, इसका 2 होता है इसका 3, तब तो गड़बड़ा जाता, तब तो ऐसे लिखा जाता, और यहाँ पे 3 3 दोनों के हैं तो एक ही बार लगा दो, यहाँ पे 10/11 इसके घात में कितने 3 होल घात लगा दो, इसका मतलब दोनों पे लगा हुआ है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। वर्ग रूप मतलब होता है कि उसके ऊपर 2 घात लगा दो, वही वर्ग रूप, यानी यहाँ पे अगर 4 के ऊपर 2 घात लगा दिए तो हो गया वर्ग रूप हो गया, ठीक है, यानी कि वर्ग में व्यक्त हो गया। अब देखिए ये कितना लिखा है, 1024 है ये, और नीचे वाला है 1089 है, ठीक है, तो इसको सभी का अभाज्य गुणनखंड करिए, यानी कि लौसा निकाल लीजिए। 3 से काटो, 3 3 9, 1 बचा, 1 पे 8, 18, 3 छंग 18 हो गया, और ये 3 3 9, 3 1 में 3, 3 दूनी 6 और 3 1 में 3, फिर 11 से काटे तो 11 1 में 11, 1 बचा, 1 पे 1, कितना 11, 11 1 में 11, फिर 11 से काटे 11 1 में 11, कितना आ गया 3 गुड़े 3 और गुड़े 11, ठीक। वर्ग रूप हमको लिखना है, 2 पंचे 10 और 2 1 में 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटे 2 दूना 4, 1 बचा, 1 पे 2 पंचे 10 और कितना 1 बचा, 1 पे 2 छक्के 12, फिर 2 से काटे तो 2 1 में 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटे 2 छक्के 12, 2 8 2 चौको 8, फिर 2 से काटो 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से काटे हो गया 2, हाँ 2 1 में 2 और 1 बचा, 2 छक्के 12, यानी कि फिर 2 से काटे 2 8 16, 2 से काटे 2 दूना 2 चौको 8 हो गया, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 से काटे 2 1 में 2, ठीक। ये कितनी बार आया, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 बार आया, कितनी बार 10 बार लिख लो, 2 आया है, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, यानी कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 बार हो गया। तो इसका वर्ग रूप निकालना, यानी कि इसके ऊपर घात 2 चढ़ाना है हमको, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर घात मतलब वर्ग में हमको व्यक्त करना, तो वर्ग में व्यक्त करने के लिए पहले आधारों को मानना होगा। तो क्या करिए, इसमें आधा आधा यानी हाफ हाफ का जोड़ा बना लीजिए, तो ये हाफ का जोड़ा हो गया, यानी कि ये हो गया 2 2 का जोड़ा बन गया। 11 11 का बना सकते हो, लेकिन 11 11 का गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि इसमें ये 11 3 का बना लो, इसमें 11 3 का 2 जोड़ा बनाना है सिर्फ, तो हो गया 3 गुड़े 11 और 3 गुड़े 11 अलग अलग, तो 11 3 33 हो गया, और ये 11 3 33 हो गया, यानी 33 गुड़े 33, इसको इस रूप में बना लो। वर्ग मतलब इसके 2 घात लगाना है हमको, तो 2 घात लगाने के लिए इसको 2 रूप में करना है, ये 4 लिखा हुआ है तो घात ज़्यादा चढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको 2 जगह बांट लो, तो 2 जगह बांटने के लिए हाफ हाफ कर लो, 5 5, यानी यहाँ से इतना यहाँ, और ये 3 और 2 5, यानी कि हाफ इधर कर लो, तो हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32, ये हो गया 32, और इधर वाला भी 32 से होगा, ठीक है, तो 32 गुड़े 32, ठीक है। तो ऊपर में लिख लो 32 और नीचे में लिख लो 33, ठीक। अब इसके ऊपर हमको वर्ग यानी कि घात लगाना कितना 2। अच्छा, अब इसका अगर रूप निकालोगे तो यही 1024 और 1089 ही निकल के आएगा, यानी कि अगर वर्ग करोगे, करके देख लो, यानी 33 गुड़े 33 कर लो, और ऊपर कर लो 32 और गुड़े 32 कर लो, ठीक है, 32 गुड़े 32 निकाल लो चाहे, यानी कि 32 और गुड़े 32 कर लो, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2 3 दूना 6 और 3 3 9 हो गया, ये हो गया 4 6 6 12 2 हासिल 1 और 9 और 1 कितना हो गया 10, 1024 आ गया। तो 33 गुड़े 33 भी करके देख लो, हाँ 33 गुड़े 33 काटिए, 3 3 9 3 3 9, फिर देखिए 3 3 9 और 3 3 9 आ गया 9 9 9 18 के 8 हासिल 1 और 9 और 1 10 आ गया कि नहीं आ गया। तो 1024 और 1089 का वर्ग रूप कितना आया
तो 32 का स्क्वायर यानी कि 32 गुणे 32 और यहाँ 33 गुणे 33 यानी कि 32/33 का होल स्क्वायर, ये वर्ग रूप में व्यक्त हो गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7वां लिखा हुआ है कि 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। घन रूप का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर घात 3 गो संख्या लगा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 के घात लगा दो 3, ये घन रूप में लिखा है 4 के घात 3। इसी तरह से सेम 512 और 729 को घन के रूप में व्यक्त करना है। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करिए या फिर एलसीएम वही निकाल लीजिए। 729 और 512 का अलग अलग निकालो। 2 से काटे 2 दूना में 4, 1 बचा 1 पे 1 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 1 पे 2 12, ठीक है। तो 2 छक्के 12, 2 से काटे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से काटे 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 चौको 8 हो गया। सॉरी यहाँ गड़बड़ हुआ, 2 चौको 8 और ये आ गया 32, ठीक है। फिर 2 से काटे हो गया 16, फिर 2 से काटे 8, 2 से काटे तो 4 हो गया। फिर 2 से 2 एक बार, फिर 2 से तो 1 कट गया ना, कट गया। इसको देखो 3 दूनी 6, 1 बचा 1 पे 2, 3 चौको 12 और 3 तिया 9। फिर 3 से काटो तो 3 अट्ठे 24, 3 एक्का में 3 दूनी 6, 2 बचा 2 पे 1 21, 3 सत्ते 21 हो गया। फिर 3 9 27 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 और 3 एक्का में 3, सभी कट गया आपस में, ठीक है। तो ये आ गया कितने बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 3, 6 बार आया। 6 बार लिख लो। ये कितनी बार आया, 3 3 6 और 3 9 बार ये भी आया, ठीक है। तो 9 बार आया तो लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 6 2 8 1 9, 9 बार गुणे में करके लिख लो। अच्छा, घन रूप बनाना है, 2 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। 3 तिया 9 हो गया। अब 9 के ऊपर घात 3 लगा दो, ये सही है। इसे इसको 9 गुणे 9 3 बार लिखोगे तो हो जाएगा 9 9 81 और 81 को 9 से 9 एक्का में 9 और 9 अट्ठे 72, 9 एक्का में 9 और 9 अट्ठे 72 हो गया। 729 आ गया। इसको 8 गुणे 8 ठीक करना। 8 एक्का में 8 और 8 28 64 और 64 अट्ठे होता है 512। ये आपका आंसर हो गया। तो हमको घन रूप बनाना था तो 8/9 के घात कितने, 3, यही घन रूप हो गया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।